जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे हमारे जो दर्शक हैं कन्या राशि की जो जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। अगर हम बात करें 2022 का सबसे पहला महीना जो जनवरी का है, सबसे पहले आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, ये मेरी शुभकामना है आपके लिए। खैर, किस प्रकार व्यतीत होगा ये माह, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो हमारे जो कन्या राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए गोचर का, जो भाई बहन हैं उनके लिए गोचर का क्या परिवर्तन होगा, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी जो बुध है उनका पंचम भावस्थ गोचर रहेगा इस माह। अगर हम बात करें, केतु और मंगल थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, सूर्य और शुक्र फोर्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, बृहस्पति जाकर के वो छठे भाव में गोचर करेंगे, शनि बुध दोनों प्लैनेट फिफ्थ हाउस के अंतर्गत और राहु नाइन्थ हाउस के अंतर्गत, ये परिस्थितियां रहेंगी। हर दिन हम खास करके नव वर्ष में स्वास्थ्य को लेकर के सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि फिर से जो ओमिक्रॉन है, जो कोविड है, वो फिर से वापस आ रहा है, उसका प्रकोप बढ़ रहा है। बहुत सारे रिसर्च में इस प्रकार का आया है कि नहीं, जनवरी में थर्ड वेव आ सकती है। खैर, हमने ज्योतिषीय अभी उस पर विश्लेषण नहीं किया है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा जनवरी 2022, इस पर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थोड़ा सा रहेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। बिकॉज राशि स्वामी जो है वो शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि पंचम भाव के साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, बॉडी में जकड़न और घुटनों में दर्द, शरीर के अंदर दर्द इत्यादि रहेगा और मन उदास और अशांत निश्चित रूप से रहेगा। और उसके साथ मन किसी भी कार्य को आगे बढ़ने में, किसी कार्य को करने में बहुत सारी असुविधाएं या असमंजस्य पैदा करेगा। कार्य को करें ना करें, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होने वाली हैं। बट फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के मैं इस महीने को ठीक ठाक कहूँगा, खराब नहीं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के खराब रहेगा, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि राशि स्वामी का पंचम भाव में गोचर है, तो मित्र की तरफ, दोस्त की तरफ, प्रेमी की तरफ आपका एक विशेष अट्रैक्शन, विशेष आकर्षण बढ़ेगा। और इसी महीने प्रेमी या प्रेमिका का आपके जीवन में जो आगमन का संयोग है वो बन रहा है। आपके जीवन में किसी प्रेमी प्रेमिका का, किसी खास मित्र की जो एंट्री है वो इस माह में होने वाली है। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है और उसको विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी ये माह आपके लिए सबसे अनुकूल है। इस माह में उसके लिए भी किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपको बड़े सुंदर और बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। जो बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई संबंधित प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए भी ये महीना बहुत बेहतरीन है। पढ़ाई में आपका अच्छे से मन लगेगा और उससे संबंधित आपका अच्छा रिजल्ट भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जिन नवदंपति के पास संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है और संतान को लेकर के चिंतित हैं, तो ऐसी कंडीशन में संतान का भी संयोग इस महीने आपका बनता हुआ दिख रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ, शास्त्र ने बहुत स्पष्ट कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो व्यक्ति बिना विचारे किसी कार्य पर बढ़ता है या जल्दबाजी में किसी कार्य को करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से आगे पछताना पड़ता है और वो पछतावा बेहतर नहीं होता है और अपने कार्य को ही बिगाड़ करके व्यक्ति पछताता है। थर्ड हाउस में केतु और मंगल के गोचर के कारण आप जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजन लेंगे या लेंगी और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो बिना विचारे किसी कार्य को आगे बढ़ करके बहुत जल्दबाजी में ना करें, कार्य पर बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके इस माह आगे बढ़ने का प्रयास करें। भाई बहनों से इस माह लड़ाई झगड़े का जो संयोग है वो पूरी तरह से दिख रहा है। दाहिने हाथ में चोट लगने का या दाहिने हाथ में फ्रैक्चर होने का, स्पेशली कंधे में दिक्कत का संयोग इस महीने आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपकी दिख रही हैं। हमने एजुकेशन को लेकर के बात किया, स्वास्थ्य को लेकर के बात किया, मित्रता को लेकर के बात किया, प्रेम संबंध को लेकर के बात किया, संतान को लेकर के बात किया। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में इस माह जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य की दिक्कतों को लेकर के आप परेशान रहेंगे। इस माह मोटापा आपका अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है और मोटापा बढ़ने के कारण शुगर से संबंधित समस्या, सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। शुगर टेस्ट आपको कराना चाहिए और शुगर आपका वैसे भी बढ़ा हुआ है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में निश्चित रूप से नजर आ रही है।
अब आगे चलेंगे, कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि दसम भाव के स्वामी पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी के साथ गोचर कर रहे हैं। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। बौद्धिक क्षमता आपकी स्ट्रांग रहेगी, बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी और बुद्धि अच्छी तरीके से काम करने के कारण कार्य में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। चलिए, हमने प्रयास किया कि आपको जितनी अधिक जानकारी दे सकते थे उतनी जानकारी देने का प्रयास किया, पर मैं जानता हूं कि आप लोग इतनी ही जानकारी संतुष्ट नहीं होंगे। आपको और बहुत कुछ जानना होगा अपने विषय में। तो जो भी जानना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, संस्था में प्रत्येक प्रकार का उपाय, चाहे वो यज्ञ अनुष्ठान पूजन इत्यादि है, चाहे वो रत्न से संबंधित उपाय है, सभी प्रकार के उपाय और सभी प्रकार का विश्लेषण आपके लिए उचित समय पर प्राप्त होता है। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।